नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, निकट ही गंगा स्नान का पर्व आ रहा है। उसकी पूर्व संध्या में अर्थात 15 तारीख को गंगा स्नान का पर्व है, तो 14 तारीख की रात्रि में आप इस मंत्र प्रयोग को एक बार कर लीजिए। उसके बाद कभी भी किसी भी कार्य के लिए जाते हैं, बस इस मंत्र का 7 बार उच्चारण कीजिए और फिर कार्य के लिए चले जाइए। हो ही नहीं सकता कि कार्य रुक जाए, बन ना पाए। निश्चित कार्य बन जाता है, रुकता ही नहीं है। इतना अधिक प्रभाव इस मंत्र का बताया गया है और स्वयं भी इस मंत्र को प्रयोग करके देखा है। इसका प्रभाव तत्क्षण मिलता है, शीघ्र मिलता है। अत्यंत प्रभावी ये मंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा से आपके कोई भी कार्य रुकेंगे नहीं। जीवन भर के लिए ये मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, एक बार के सिद्धि विधान से। वैसे तो पूर्व में कई बार बता चुका हूं कि सावर मंत्रों को वर्ष में एक बार पुनः सिद्ध किया जाता है, चाहे वो मंत्र आपने सिद्ध कर रखा हो। लेकिन ये मंत्र स्वयं सिद्ध है, इसे कंठस्थ करने मात्र से भी ये सिद्ध माना जाता है। परंतु ये पर्व काल आ रहा है, उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है, रवि योग भी बन रहा है, अत्यंत सिद्धिदायक समय है। तो उस रात्रि में इस प्रयोग को सिद्ध कीजिए और फिर पूर्णिमा के दिन जो प्रयोग बता रहा हूं उस प्रयोग को कर लीजिए। तो श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा बनेगी, आपके अंग संग रहेंगे और प्रत्येक कार्य में आपकी सहायता करेंगे, प्रत्येक कार्य आपका सिद्ध करेंगे। इतना प्रभाव इस प्रयोग का है। तो एक बार इस प्रयोग को अवश्य कीजिएगा। फिलहाल आपको आवश्यकता हो अथवा ना हो, परंतु इसे सिद्ध करके रख लीजिएगा। अब करना कैसे है, किस प्रकार करना है, यह जान लेते हैं। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग के लिए किसी विशेष सामग्री की आवश्यकता नहीं है। श्री हनुमान जी महाराज के पूजन के निमित्त जो भी सामग्री आप ले सके वह ले लीजिए। अगले दिन जो प्रयोग होगा उसके लिए कुछ सामग्री है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। पहले सामान्य पूजन सामग्री अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान ये ले लीजिएगा। और जो भी सामग्री आप ले सकते हैं वो लेकर के अपने घर में अथवा किसी हनुमान मंदिर में ही यदि आपकी व्यवस्था बन जाए तो उत्तराभिमुख होकर के आपको इस मंत्र का कम से कम 1 माला का जप अवश्य करना है। अधिकस्य अधिकम फलम, ये बात मैं बार बार बोलता हूं। जितना अधिक हो सके उतना कर लीजिए। चाहे तो 5 माला कीजिएगा, 11 कीजिएगा, परंतु 1 माला तो आपको अवश्य ही करनी है। मुख्य सामग्री के रूप में थोड़ा सा चमेली का तेल और थोड़ा सा हनुमान जी को चढ़ने वाला सिंदूर, ये आपको लेकर के बैठना है। जब आप जप करेंगे उस जप काल के दौरान आपके पास चमेली का तेल और सिंदूर का पेस्ट बना हुआ हो, मिक्स किया हुआ हो, वो दोनों अपने सामने रख लेना। अब करना क्या है, हमेशा की तरह सबसे पहले उत्तराभिमुख होकर के अपने सामने किसी चौकी पट्टे के ऊपर राम दरबार का या श्री हनुमान जी महाराज का लाल वस्त्र के ऊपर एक चित्र स्थापित कर लीजिए। यदि हनुमान जी महाराज का यंत्र है तो वह स्थापित कर लीजिए, अन्यथा चित्र स्थापित करेंगे तो भी आपका कार्य हो जाएगा। सबसे पहले शुद्धि आचमन कीजिएगा, फिर दीप प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक तिल तेल का ले सकते हैं, घी का भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्म साक्षी के रूप में यहाँ पर दीपक का प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए कोई भी दीपक ले वो चल जाएगा। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए। तो कामना यहाँ पर बोलनी है, सर्व कार्य सिद्धि हेतु मैं इस प्रयोग को संपन्न कर रहा हूँ या संपन्न कर रही हूँ। इस प्रकार आपको संकल्प लेना है। संकल्प के उपरांत में संकल्प के लिए लिया गया अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि किसी थाली प्लेट में अथवा दीपक के सम्मुख छोड़ दीजिए। उसके बाद में सबसे पहले पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान कर लीजिए। अधिक नहीं तो बार बार बोलता हूँ, अक्षत को कुमकुम से या हल्दी से थोड़ा सा रंग लीजिए, बाएं हाथ में रखिए और नमन करते हुए ही थोड़े थोड़े अक्षत दीपक की तरफ छोड़ते चलिए। इतना भी पूजन पर्याप्त है। पंचदेवों के पूजन के बाद में श्री सीताराम जी का, हनुमान जी महाराज का, शिव शक्ति का और भैरव जी का पूजन अनिवार्य रूप से थोड़ा सा कर लीजिएगा। जो भी सामग्री आपके पास है, जितनी आपके पास है, आवश्यक नहीं है कि हमें अष्टोपचार षोडशोपचार पूजा करनी है। पंचोपचार पूजा भी आप कर सकते हैं और वही पर्याप्त होगी। जब आपका पूजन विधान संपन्न हो जाए उसके बाद हमेशा की तरह 1-1 माला आपको गणेश मंत्र की और गुरु मंत्र की करनी है। गणेश मंत्र के रूप में ओम विघ्नेश्वराय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः या फिर सबसे सरल ओम गणेशाय नमः, इस मंत्र का 1 माला का जप करना है। यदि बात करें गुरु मंत्र की, गुरु दीक्षा के समय मिला मंत्र गुरु मंत्र कहलाता है। यदि गुरु दीक्षा ली ही नहीं है तो भी ये मंत्र आपके लिए कार्य करेगा और पूर्ण रूप से आपके कार्य की सिद्धि करेगा। भगवान शिव को हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का 1 माला का जप गुरु मंत्र के रूप में कर लीजिएगा।
गुरु मंत्र गणेश मंत्र का जप करने के बाद 11 बार साबर सिद्धि मंत्र का भी आपको जप करना है, जिससे कि आपका ये मंत्र पूर्ण सार्थक हो जाए, सिद्ध हो जाए और पूर्ण रूप से आपके अनुकूल होकर आपके लिए कार्य करे, आपके कार्य की सिद्धि हो। साबर सिद्धि मंत्र पुनः आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। गुरुसठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरी बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। अत्यंत सरल ये साबर मंत्र है। इसका 11 बार जप साबर मंत्रों की साधना में अवश्य ही कर लेना चाहिए। गुरु मंत्र, गणेश मंत्र, साबर सिद्धि मंत्र के जप के उपरांत में आज का जो मूल मंत्र है इसका यथाशक्ति आपको जप करना है। जैसे आरंभ में ही बता चुका हूं, चाहे 1 माला करें, 3 माला करें, 5 माला करें, अच्छा होगा। छोटा सा मंत्र है, 5 माला जरूर कर लीजिएगा, अन्यथा 1 माला करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की यान। पुनः सुन लीजिए। ओम पीर बजरंगी राम लक्ष्मण के संगी, जहां जहां जाए फतेह के डंके बजाए, दुहाई माता अंजनी की यान। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है और शीघ्रता से याद भी हो जाएगा। मंत्र को पहले कंठस्थ करना चाहिए, याद करना चाहिए, उसके बाद ही मंत्र साधना में रत होना चाहिए। ये बात मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि जब तक मंत्र याद नहीं होगा आपका साधना में मन नहीं लगेगा, ध्यान नहीं लगेगा, तो फिर मंत्र को बोलने से पढ़ने से कोई लाभ नहीं। मंत्र जपते समय पूर्ण एकाग्रता और ध्यान होना अनिवार्य है। इस मंत्र का आपने यथाशक्ति जप किया। जप के उपरांत में हनुमान जी महाराज की, श्री सीताराम जी की आरती कीजिए। आरती के बाद आपको भोग अर्पित करना है। अब भोग चाहे लड्डू का अर्पित करें, चूरमे का हो, या फिर जो भी आपके पास व्यवस्था है वो भोग आप अर्पित कर दीजिए। जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कीजिए, उठ जाइए। अब जो चमेली का तेल और सिंदूर आपने रखा हुआ है उसे वहीं रखा रहने दीजिए रात्रि भर। अगले दिन प्रातःकाल आपको प्रयोग क्या करना है। एक पान के पत्ते के ऊपर बड़ा सा पान का पत्ता ले लीजिएगा, उसके ऊपर 5 लड्डू रखिएगा, बेसन के हो या बूंदी के लड्डू हो, और साथ ही इलायची रखिएगा और एक जनेऊ का जोड़ा रखिएगा, एक सुपारी रखिएगा और एक घी का या तेल का ही दीपक लेकर के श्री हनुमान जी महाराज के मंदिर चले जाइएगा। और ये कार्य आपको निराहार करना है, यानी कि अगले दिन जब आप प्रातःकाल उठेंगे स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको बिना भोजन करे, बिना कुछ खाए पिए आपको ये सामग्री लेकर के हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान जी महाराज के समक्ष ये सामग्री रखनी है और उसके बाद निवेदन करना है कि मैंने जो प्रयोग किया है वह सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो, उसके निमित्त मैं ये भेंट सामग्री आपको अर्पित कर रहा हूँ। फिर वहीं खड़े होकर के इसी मंत्र का पुनः 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आपसे हो सके जप करिएगा। अर्थात हनुमान जी महाराज को ये मंत्र पुनः सुना दीजिएगा कि मैंने ये मंत्र किया है। उसके बाद हनुमान जी महाराज के चरणों का तिलक मस्तक पे लगाइएगा और अपने घर आ जाइएगा। अब आपका ये प्रयोग पूर्णतः सार्थक है, सिद्ध है, चैतन्य है, जागृत है, निश्चित कार्य करेगा। करना क्या है, चमेली का तेल सिंदूर मिला करके आपने पेस्ट बना करके रखा हुआ है। प्लास्टिक की कटोरी इत्यादि में मत रखिएगा, स्टील की कटोरी हो, तांबे की हो, पीतल की हो, कांसी की हो, उसमें रखिएगा। जब भी कहीं किसी कार्य सिद्धि के लिए जाना हो अथवा नित्य प्रति भी इस तिलक को आप धारण कर सकते हैं, सभी प्रकार की विघ्न बाधा की शांति के लिए। मस्तक पर यह तिलक रहेगा तो समस्याएं जीवन में आएगी ही नहीं। यदि कहीं काम रुक गया है, बढ़ नहीं पा रहा, चल नहीं पा रहा, तो करना क्या है, इस सिंदूर को अनामिका उंगली पर लगाइए, अपने बाएं हाथ के ऊपर 3 मंडल बनाइए, अर्थात 3 चक्र बनाइए, 3 गोले बना लीजिए और तीनों गोलों में एक एक बिंदी मध्य में लगाइए और उसके बाद यही मंत्र 7 बार बोल करके अपने मस्तक पर तिलक लगा लीजिए और फिर अपने कार्य के लिए निकल जाइए। कार्य हुआ ही समझो, रुकेगा नहीं, किसी प्रकार की रुकावटें आएंगे ही नहीं। अत्यंत प्रभावशाली ये मंत्र है और निश्चित कार्य करता है। श्री हनुमान जी महाराज महामाई की विशेष कृपा आप सभी पर बनी रहे, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।